के लिए नेहा जी जुड़ी हैं हमारे साथ दुबई से। जी, आइए हम स्वागत करते हैं नेहा शर्मा जी का, जिनका निवास स्थान दुबई है। आप देश एवं विदेश के अनेक मंच पर सम्मानित हुई हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आपको शुभ संकल्प साहित्यिक संस्थान द्वारा देवसरे सम्मान से सम्मानित किया गया है एवं आपके 3 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी ये लिखी 2 पंक्तियां मैं दोहराना चाहूंगी। कौन कहता है लोग विदेशों में जाकर बस जाते? कौन कहता है लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं? अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब, अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब, जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं। क्या बात है नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी आपका। और बहुत अच्छा लग रहा है विनय जी को भी यहाँ पर देखकर। हमेशा मैं फेसबुक से इनसे जुड़ी हुई हूँ, बहुत लंबे समय से। ये नहीं सोचा था कि मंच संचालन के थ्रू मैं इनसे यहाँ पर जुड़ पाऊँगी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और भावना जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप दोनों, मैं बैक स्टेज से देख रही थी और मैंने 1-2 वीडियोस पहले भी देखी। आप दोनों बहुत बेहतरीन मंच संचालन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, माननीय हरीश नवल जी को और पूनम जी को और बाकी जितने भी टीम के सदस्य हैं उन सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। और साथ में परसों हिंदी दिवस है। मेरे यहाँ परसों है क्योंकि मेरे यहाँ अभी रात के 11 बजे हैं। भारत में अगला दिन शुरू हो चुका है, तो भारत के हिसाब से कल तो कल आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत बड़ा ये है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम हिंदी लिखते हैं, हम महसूस करते हैं, हम हिंदी जीते हैं और हिंदी है हम वतन है। सबसे पहले नेहा जी मैं आपका इस पटल पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपने पटल से जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन, जो इस वक्त यहाँ पर रात के 12:45 हो चुके हैं और आप सभी सुनने के लिए जुड़े हैं। देखिए, दुबई से अनीस अहमद जी आपको सुनने के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत प्रणाम अनीस जी। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संचालकों की जोड़ी को अद्भुत कहने के लिए। शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद। भावना जी आपकी आवाज की बहुत तारीफ कर रही हैं वो। और भी बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि नेहा जी को अगर 15 मिनट मिल जाए तो धमाल मचा देती हैं। 45 मिनट मिले हैं तो देखते हैं कि ये क्या तो छोड़ती हैं। ये बहुत ही उम्दा कवित्री हैं और मुझे इंतजार है इनके मचाए तूफान का। स्वागत है नेहा। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। इतनी तारीफ की मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। आपने बहुत एक्सपेक्टेशन जोड़ दी है पब्लिक की मेरे साथ में। नहीं, मैंने आप ही की बात दोहराई है कि 45 मिनट में तो मैं तूफान मचा दूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने कहे को सार्थक करेंगी। नहीं, मैं एक्चुअली वही सोच रही थी मैंने कि 45 मिनट का समय मिला है तो कैसे क्या करना है कि इतना लंबा समय, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। मुझे याद है कि मैं ये मैजिक मैन पेज पर एक बार फिर से लाइव आ चुकी हूँ पहले भी, और मैं आधे घंटे में पूरा करके चली गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि मैं और क्या पढूं। चिंता मत कीजिए, हम हैं यहाँ आपके खजाने को कुरेद कुरेद कर निकलवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी और ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए रचनाओं पर आते हैं। मुझे सबसे पहले जो सब जग रहे हैं इतनी रात को, उन सबका साथ चाहिएगा। बिना वाह के कोई भी रचना अधूरी है। तो एक दिन क्या हुआ, पहले मैं भूमिका से शुरू करती हूँ। एक दिन क्या हुआ कि पेन लेकर बैठी थी, डायरी लेकर बैठी थी लिखने के लिए, तो मन में ख्याल आया कि अगर कलम की नजर से लिखा जाए तो कलम की नजर से कभी क्या होगा। क्या बात है? तो मैंने वही सब उतारने की कोशिश की है कि आखिर कलम ने क्या क्या सोचा कि आखिर कवि क्या हो सकता है। बहुत खूबसूरत कवि होना चाहिए। जी सुनिएगा। जी। जब लगे जिंदगी गजल हो गई है, जब लगे जिंदगी गजल हो गई है, सुनो
तुम कवि हो जाना। क्या बात। लगे जिंदगी गजल हो गई है, सुनो तुम कवि हो जाना। खाली बोतलों में जब भरना हो नशा, बहकर जब हवाओं के पार जाना हो, जब भर गया हो मर्तबान चाहतों का, सुनो तुम कवि हो जाना। लोग चलने लगे अंधकार में दिया बन, गरीबी की चादर जब बड़ी होने लगे। सताए याद किसी की निशा में जब भी, सुनो तुम उस वक्त कवि हो जाना। क्या बात। पन्ने, बहुत बहुत धन्यवाद। पन्ने जब मन के किसी के दुख से भरने लगे। होता है ना कि जब मन बहुत दुखी होता है उस टाइम कलम सबसे ज्यादा जल्दी उठती है। बिल्कुल। पन्ने जब मन के किसी के दुख से भरने लगे, जब खनक रही हो चूड़ी किसी खेत की मेड़ पर। कलम तो प्रेमी प्रेमिकाओं की भी साक्षी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। पन्ने जब मन के किसी के दुख से भरने लगे, जब खनक रही हो चूड़ी किसी खेत की मेड़ पर, जब जज्बात के बांध से भावनाएं टूटने लगे, बस उसी वक्त कवि हो जाना। तुम, अब कलम क्या कह रही है सुनिएगा। तुम जी। कवि होना, पर एक बात मेरी भी सुनो। यहाँ पर एक अंकुश लगा रही है कलम कि तुम कवि होना, पर सुनो एक बात मेरी भी सुनो। आहटें जब किसी के सीने को चीर दें, जब पहुंचने हो आंसू किसी के अकेलेपन से, कोई तुम्हें आवाज के लिए मदद दे, मदद के अंधकार से, तुम उस वक्त बिल्कुल कवि मत होना। क्योंकि किसी की बेबसी पर किसी का मजाक उड़ाना कभी कलम ने नहीं सीखा है। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। बहुत बहुत धन्यवाद। उपहास के आनंद में जब लोग अंधे हो जाएं, जब बदन पर खरोंच तुम्हारे पड़ रही हो, जब वक्त तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हो, सुनो तुम कभी बिल्कुल मत होना। तब तुम एक इंसान बनना, पढ़ना खुद को हर रोज, पन्ना हर दर हर, फिर बनना कभी कलम की ताकत बन, नेहा के आकाश में एक कवि भर देना और कहना मेरी कलम ही मेरी आवाज है, कुछ ऐसे कवि हो जाना। हाँ तुम बिल्कुल ऐसे कवि हो जाना। हाँ तुम बिल्कुल ऐसे कवि हो जाना। क्या आशा बात। है बहुत 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 खूब। सुंदर। और बहुत बहुत लेकिन हम ये धन्यवाद। कहेंगे हम कवि नहीं होंगे, हम कवित्री होंगे। हम अपना जेंडर बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल दरअसल पहले कवि उपजा फिर कवित्रियां उपजी है। ये बात भी 16 आने सच है। जी, शुक्रिया अनीस अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा संचालन पसंद आ रहा है, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार है। और यहाँ पर एक क्रिकेटर महाशय मौजूद थे जो कह रहे थे आपके लिए कि आपने पहली बॉल पर ही सिक्सर मार दिया है। आपकी रचना की तारीफ थी जी गुलशन बहुत कुमार जी। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रीना रुस्तगी जी जुड़ी है आपको सुनने के लिए, बंती श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, अभिषेक कुमार अभी जी जुड़े हैं। नेहा जी, वैसे आपकी पॉपुलैरिटी तो बहुत है, देखिए आपको सुनने के लिए काफी सारे लोग जुड़े हैं, ये तो मानना पड़ेगा। इंदु जी सिंह जी जुड़ी हैं, शशि सिंह जी जुड़ी हैं, और जी आपकी देखिए रचना की मन तारीफ को की है। मन बुलाता है। देखिए मन को मन बुलाता है। और मतलब कि ये मेरा खुशनसीबी है मेरी कि मुझे इतने सारे लोग सुन रहे हैं और मेरे पास सभी का शुक्रिया करने के लिए लफ्ज भी नहीं है इस समय। और जैसा कि भावना जी ने मेरी रचना की 2 लाइन पढ़ी थी, यह रचना मेरे हृदय के बहुत करीब है क्योंकि मैंने इसमें कोशिश की है कि बहुत सारे जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनके मन की बात को पन्नों पर उतार सकूं। तो मैं जी वही सुनाना चाहूंगी क्योंकि हिंदी दिवस भी है तो एक रचना ऐसी बनती भी है। जी बिल्कुल, स्वागत है। जी तो शुरू की लाइनें
वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ से भावना जी ने पकड़ा था कि कौन कहता है लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। ये इस रचना की एक खास बात ये है कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को ये रचना बहुत पसंद आई थी और उन्होंने देवशील मेमोरियल पेज है, वहाँ पर पढ़ी थी रचना। तो मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये रचना बहुत सारे लोगों के बीच में पहुँचाई। और चलिए अधिक समय न लेते हुए रचना शुरू करती हूँ कि कौन कहता है कि लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं? कौन कहता है कि लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं? बस अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब, जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं। क्या बात है। वही खुशबू, बहुत-बहुत धन्यवाद। वही खुशबू, वही स्वतंत्रता हम सैनिकों से उधार लाए हैं। वही खुशबू, वही स्वतंत्रता हम सैनिकों से उधार लाए हैं। अपनों की खुशबू से यहाँ 4 चाँद लगाने आए हैं। बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं कि तुम भूलते जा रहे, तुम अपने देश को भूल जाते हो। अरे देश तो दिल में बसता है, तो कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल सही बात। जी। सुकून हवाओं का हमें मिलता है हर तरफ एक सा। सुकून हवाओं का हमें मिलता है हर तरफ एक सा। 15 अगस्त और 26 जनवरी तो हम यहाँ भी मनाते हैं। यहाँ पर हर एक त्योहार मनाया जाता है, छोटा से छोटा त्योहार मनाया जाता है। अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, उसका गणेश घर-घर पधराए गए हैं और यहाँ पर लोग इको फ्रेंडली गणेश जी लेकर आए हैं, जो कि उनको पानी में विसर्जन करने पर या फिर वो उसपे मिट्टी में करने पर पेड़-पौधे बन जाते हैं। तो बहुत सुंदर लगता है देख कर के। कल भी यहाँ यहाँ मंदिर है, हिंदू टेम्पल है यहाँ पर, वहाँ पर बहुत भीड़ थी बल्कि कल इसी त्योहार के उपलक्ष्य में। तो आगे है कि एक रोटी, पानी हम एक ही नदी का पीते हैं। एक रोटी और पानी हम एक ही नदी का खाते-पीते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई गंगा तो कोई थेम्स बुलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थेम्स नदी का शायद आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत मान्यता है लंदन में। वहाँ पर लोग सिक्का फेंक कर ये दुआएँ माँगते हैं, प्रार्थनाएँ जी, करते हैं और वहाँ पर सिक्का नदी में डालकर जो भी प्रार्थना की जाती है, वो कबूल होती है। आज भी हिंदी और उर्दू शब्द सुनने पर छलकते हैं आँसू। मेरी एक-एक लाइन ऐसी है कि मेरा मन करता है कि मैं इसे एलैबोरेट करके मतलब कि मैं इसको सुनाऊँ पूरा इसकी व्याख्या करके मुझे कि लगता है आप फिर बस आपके पूरे समय में आपकी एक ही रचना पूरी हो पाएगी और मैं देख रही हूँ आप बहुत भावुक होती जा रही है इस रचना के साथ-साथ। जी, बिल्कुल, बहुत करीब है ये मेरे दिल की रचना। क्या जी, होता है कि हम प्लेन में जाते हैं, तो अब हर एक देश में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती है। लेकिन जब हम यहाँ से भारत के लिए यात्रा करते हैं, तो प्लेन में सिर्फ़ हिंदी बोली जाती है। और जब हम अरेबिक सुनते हैं और हम लोग इंग्लिश सुनते हैं, फ्रेंच सुनते हैं, तो जब वो जो वक़्त होता है और प्लेन में अपनी सीट बेल्ट बाँधो और पीछे किस तरफ 2 द्वार खुलेंगे, वो सब कुछ होता है, कानों में जो हिंदी की आवाज़ पड़ती है, उस टाइम आँखों से पानी आना लाज़मी होता है। कि आज भी हिंदी और उर्दू शब्द सुनने पर छलकते हैं आँसू। फिर कैसे कह दें कि विदेशों में जाकर विदेशों के हो जाते हैं। आज भी पंचतंत्र और नंदन चंपक के दीवाने हैं बच्चे हाँ। आज भी राष्ट्रगान को हम सीना तान कर गाते हैं। आज भी सैनिकों के बलिदान के किस्से बच्चों को सुनाए जाते हैं। कौन कहता है कि कितनी आसानी से देश भुलाए जाते हैं। अपनी संस्कृति का परचम हम यहाँ लोगों के दिल में फहराते हैं। कैसे कहते हैं कि अपनी मिट्टी को भूल जाते हैं? कौन कहता है कि लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं? अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब, जो हम लोग विदेशों तक ले जाते हैं, क्या जो हम बात क्या क्या विदेशों तक ले जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद भावना जी और विनय जी आपका। जी।
मैंने हमेशा तुम्हारे अंदर एक शैतान बच्ची को देखा। आज पहली बार इतनी गंभीर नेहा को देख रही हूँ मैं, सच में। बहुत बहुत देश धन्यवाद प्रेम आप। यही होता है ना। देखिए अनीस अहमद जी कह रहे हैं आप पढ़े, बहुत जहीन लोग सुन रहे हैं, समझ जाएंगे। और ये एक बार हरीश नवल, आदरणीय हरीश नवल जी ने भी कहा था कि आप व्याख्या में ना जाएं, अर्थ जो है वो दर्शकों पर छोड़ दें, श्रोताओं जी पर छोड़ दें अर्थ। हाँ जी। जी बिल्कुल। क्या होता है ना कि अभी रात हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैंने कि थोड़ा-सा अर्थ बता के लोगों को थोड़ा जगा लूँ। थोड़ा थोड़ा पावर आ जाएगी सुनने की सबके देखिए अंदर। आपके प्रशंसक ऑलरेडी जाग रहे हैं। आदरणीय ओम सप्रा जी हमसे जुड़े हैं। अति सुंदर भव्य विचार प्रवासी कवित्री नेहा शर्मा जी को बधाई। जी, सोचिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एक एक रचना लिखी थी कोविड टाइम में इंडिया में कितना ये था कि एक तरीके से ये लग रहा था कि तांडव मच गया है जीवन मृत्यु का। लोग बहुत बुरी कंडीशन में थे, हम लोग दूर थे लेकिन फिर भी हमको चिंता हो रही थी कि हमारे परिवार के सदस्य, हमारा भारत देश सुरक्षित रहे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और उस टाइम पर ये बात थी कि सब जितना सबने एक-दूसरे को सहयोग किया है उस वक़्त में, शायद ही किसी ने किया होगा। तो मैंने उसी से संबंधित सुनिएगा, बहुत ही नाज़ुक रचना है, अगर थोड़ा-सा भी लाइन फिसली, तो आप इधर-उधर हो जाएँगे। तो रचना की शुरुआत है कि ये ऐतुकांत रचना है कि स्वागत है। देखती हूँ हाथों की उन लकीरों को, देखती हूँ हाथों की उन लकीरों को, सोचती हूँ कैसे आड़े-टेढ़े ईश्वर ने पिरो दिए हैं हाथ में। सोचती हूँ कैसे आड़े-टेढ़े धागे ईश्वर ने पिरो दिए हैं हाथ में, बाँध दी है हमारी किस्मत उन्हीं धागों में, जिन पर विश्वास करो तो सब कुछ, न करो तो कुछ भी नहीं। न जाने क्यों आज ये धागे ऐसा लग रहा है जैसे कोई खींच रहा है हमारे हाथों की हथेलियों से। हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे, इस डर से कि टूट न जाए कहीं। जो हाथ सिर्फ उन रेखाओं को देखने के लिए उठते थे, उस खींचते धागों को रोकने के लिए जिनमें जीवन अटका है हमारा, वो सुनकर यूं ही नहीं बैठेगा। उसने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, बढ़ा देगा उन लकीरों के धागों को भी। बस यही विश्वास लिए हर घर में अब उम्मीदों का दिया जलता है, हर घर में अब उम्मीदों का दिया जलता है। क्या बात। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और एक बहुत रचना नेहा। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक रचना है दहलीज़। ये रचना मैंने सदीनामा पत्रिका है, कोलकाता से निकलती है, उसमें समीक्षा के लिए भेजी थी और बहुत सुंदर समीक्षा उसमें छप कर के आई थी इस रचना की। यह दरअसल एक प्रतिबिंबात्मक रचना है। सुनिएगा क्योंकि ये रचना भी बहुत ध्यान से सुनने वाली है और यह भी ऐतुकांत रचना है। आप जी। निश्चिंत रहिए, हम आपके एक-एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमें प्रतिक्रिया देनी होती है, बीच-बीच में नहीं सुनेंगे तो हम प्रतिक्रिया कैसे दे पाएँगे, ये बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ में जितने सभी लोग जुड़े हैं, अमित सिंह जी बहुत-बहुत धन्यवाद, अनामिका जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम सप्रा जी, बिल्कुल दिल्ली में अभी रात के 1 बजे हैं, आप रात के 1 बजे जग रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सच कहें तो आप सभी लोग हम लोगों का जो ये है ना मनोबल बढ़ाते हैं, कि आप लोग इतनी रात में भी जगकर कार्यक्रम देख रहे हैं, उसके लिए मैं वाक़ई में ही हृदय से आभार करती हूँ आपका। मैंने अपनी मम्मी को बोला था, मैंने कि मम्मी मेरा काव्य पाठ है 12:45 पर आप आ जाना, 12:45 पर। मम्मी बोलती है मैं नहीं जग पाऊँगी इतना रात को।
फिर मैंने सोचा मैंने कि परेशान नहीं करना चाहिए, तो बोलती है कि सुबह को मुझे लिंक भेज देना, मैं देख लूँगी। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो इस समय देख रही होंगी, भले ही उपस्थिति दर्ज ना कराएं, वो देख रही होंगी, क्योंकि कोई माँ नहीं छोड़ती अपनी बेटी का इस तरह से, अगर वो आती है पटल पर तो कोई माँ नहीं बिल्कुल, छोड़ पाती। बिल्कुल। बहुत मुश्किल होता है छोड़ना। बिल्कुल एक्चुअली दरअसल माँ-बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। जी, और शुक्रिया गुलशन जी, मेरी बात पर सहमति देने के लिए। जी, अनीस जी माँ-बेटी निरंतर का प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी, बिल्कुल, उनका हृदय से आभार और अच्छा, अनीश नेहा जी एक बात बताओ, जब बोलती हो तो बहुत चटर-पटर बोलती हो, अब काव्य पाठ इतनी सहजता से कैसे कर पा रही हो? मैं अभी भी बहुत बातें कर रही हूँ आपके साथ में। मैं अभी आपको पूरी रात तो आपको बैठना है यहाँ पर, मैं अभी आपको दोनों को डोज़ दे कर के जा रही हूँ मेरी, कि आप लोग बैठ के सबको सुने। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और अभी हमसे एक नए दर्शक जुड़े हैं, ज्ञान प्रकाश सिंह जी। स्वागत है ज्ञान प्रकाश जी आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञान जी आपका। और अनीश जी मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से हैं? आपने सऊदी अरब लिखा, क्योंकि मुझे बड़ा रहता है ये जानने का कि कौन कहाँ से है। तो ये एक रचना है, जैसे माँ की बात उठी है, तो स्त्री शीर्षक है स्त्री। स्वागत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान की तरफ से एक मुशायरा हुआ था दुबई में, तो मैंने ये रचना वहाँ पर पढ़ी थी, क्योंकि क्या है कि पाकिस्तानी लोगों का पहनावा अलग होता है और जो भारतीय पहनावा है उसकी बात ही अलग है। तो जी मैंने बिल्कुल। सोचा मैंने कि पढ़ी जाए वहाँ पर थोड़ा, क्योंकि हम लोग जितना सबके पहनावे से, सबकी संस्कृति से जुड़ते हैं, तो हमारा भी हक बैठता है कि हम भी अपनी संस्कृति का परिचय सबसे करवाएँ। बिल्कुल, जी, जी, स्वागत है। शीर्षक है स्त्री, कि बनाकर दूसरों को मैं खुद में सिमट गई हूँ। बनाकर दूसरों को मैं खुद में सिमट गई हूँ, हाँ, जूड़े की तरह मैं परिवार में बंध गई हूँ। मैंने गुर मेरी माँ से सीख लिए हैं कुछ, माँ से गुर ही सीख कर आते हैं हम। मैंने गुर मेरी माँ से सीख लिए हैं कुछ, साड़ी के बल की तरह मैं तुमसे जुड़ गई हूँ। कहते थे लोग चुलबुली सी लड़की मुझे, कहते थे लोग चुलबुली सी लड़की मुझे, नोज़पिन की तरह मैं गोलाई में ढल गई हूँ। हर किसी को चीज़ें सहेज कर देती हूँ सबको, हर किसी को चीज़ें सहेज कर देती हूँ सबको, मैं बिखरे बालों की लट सहेजना भूल गई हूँ। कि चाँद पर जाने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, कि चाँद पर जाने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, मैं मेरी ख्वाहिशें ही कहीं रख कर भूल गई हूँ। क्या मैं बात मेरी ख्वाहिशें ही कहीं रख कर भूल गई हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और स्त्री के हिस्से में यही सब कुछ आता है, लेकिन अब शायद से बहुत कुछ जो मी टाइम होता है, अपना टाइम जो होता है, वो बहुत सारी औरतें निकालने लग गई हैं और इस बात को समझने लग गई हैं। ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर रचना कि जूड़े में खुद ही बंध गई हूँ, बहुत प्यारे भाव हैं। यकीनन एक स्त्री के मन को बहुत ही प्यार से उकेरा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ओम सप्रा जी। जी, माँ तो माँ होती है, दिल और दिमाग दोनों में रास्ता दिखाती हुई, स्नेह और संवेदना के साथ बेटी और माँ एक-दूसरे से अभिन्न मित्र होते हैं। जी, बिल्कुल। दरअसल माँ के बारे में तो जितना कहा जाए, पुराण लिखे हुए हैं पूरे सबने कवियों ने मिलकर के, तो जितना कहें उतना ही कम होता है। बिल्कुल। सही बात। मुझे लग रहा बहुत है से मेरे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमेश त्यागी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव, अमित सिंह जी, अनीस अहमद जी तो निरंतर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राकेश खंडेलवाल जी जो अभी अपनी प्रस्तुति देकर गए हैं, वो भी जुड़े हुए हैं कि श्रोताओं की टिप्पणी ऊर्जा देती है। कितना सही कह रहे हैं।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अभी कितना टाइम बचा हुआ है मुझे बता दीजिए आप? अभी आपके पास टाइम है 20 मिनट का। ओह माय गॉड! मेरी तो रचना ही खत्म हो रही है। चलिए, हिंदी दिवस है, एक हिंदी पर रचना लिखी थी। दरअसल मेरी बेटी को स्कूल में पढ़नी थी, तो उसने कहा मम्मी कुछ लिख कर दे दो, तो जी, उसी के लिए लिखी थी कि स्वागत। ए आ इ ई सीखा हमने अपने हिंदुस्तान में। ए आ इ ई सीखा हमने अपने हिंदुस्तान में, स्वरों की पहचान बनी है आई हिंदी ज्ञान में। ऋषि द्रोण और परशुराम जी जैसे गुरुओं का ज्ञान मिला, ऋषि द्रोण और परशुराम जी जैसे गुरुओं का ज्ञान मिला, कह गह लेखन को भी पुराणों में विस्तार मिला। 14 सितंबर मात्र बहाना हिंदी दिवस मनाने का, हिंदी बसती रगों में अपनी, हिंदी मान हिंदुस्तान का। वेद क्या के बात! अर्थों से उठकर त्योहारों के रंग में घुली, हाथों की लकीरों से जुड़कर भारत की तकदीर बनी। आओ मिलकर हिंदी को हम दूर तलक ले जाएंगे, पुरखों की पहचान अपनी, हिंदी की बिंदी महकाएंगे, हिंदी की बिंदी महकाएंगे। क्या बहुत बात सुंदर। ये रचना भावना को भी बहुत पसंद आई होगी। उसकी भी छोटी-सी बेटी है और मुझे लगता है वो तुमसे कहेगी कि ये रचना नेहा मुझे भेज दो। है। जी, बिल्कुल। हालाँकि बहुत भावना खुद शुक्रिया। बहुत अच्छा लिखती है और बहुत गंभीर लेखन है भावना का भी, लेकिन बच्चों के लिए लिख पाना सभी के बस की बात नहीं होती। सही बात। जी, बिल्कुल। अभी अभी हिंदी दिवस चल रहा है अपर्णा के स्कूल में, क्योंकि वो हिंदी सप्ताह सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, तो पूरा हफ्ता हिंदी का कुछ न कुछ रहता है। तो उसने स्कूल में एक कार्यक्रम था काव्य पाठ का, तो उसने पार्टिसिपेट किया। तो एक बाल कविता उसने सुनाई थी कि मुन्नी बोली चलो माँ आज चाँद पर हो आते हैं, बना सितारों की सीढ़ी एक नई दुनिया बसाते हैं। कैसा हो जब ऊपर नदियाँ बादलों में दिखाई दें, पंछियों की आवाज़ जब बत्तखों से सुनाई दे। क्या बात है! क्या क्या बात है! बात। तो ये ऐसे करके रचना है, अभी मुझे पूरी याद नहीं आ रही है, उसको पूरी याद हो गई थी तो उसने सुनाई स्कूल में। मुझे मेरी लिखी रचनाएँ बहुत बार याद नहीं होती हैं। नहीं होता, अक्सर होता है। मुझे अपनी सारी लिखी रचना याद नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा रचना पर, और बिल्कुल बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। बाल कविताएँ, बाल रचनाएँ वो पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, सुनना बहुत पसंद करते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है वाक़ई में। जी। और जी, अब मैं चाहती हूँ कि विनय जी आप कुछ रचना सुना दीजिए मुझे, क्योंकि विनय जी बहुत अच्छी रचनाएँ सुनाती हैं, और हमारी भावना जी को भी मैं जाते-जाते नहीं छोड़ूँगी, आप दोनों एक-एक रचना सुनाइए मुझे। नेहा जी, हम यहाँ पर आज संचालन के लिए हैं और हम दोनों की ही प्रस्तुति इस पटल पर हो चुकी है। जी। अच्छा। हाँ जी। भावना की तो 1 तारीख को ही हो गई थी और मेरी 2 तारीख को और मेरी 3 तारीख को हो गई थी प्रस्तुति पटल पर, और यहाँ पर आज हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और चलिए ठीक है। वैसे आपके चैनल पर मैं आपको सुनती रहती हूँ, और इस टाइम सभी लोग जो सुन रहे हैं, मैं सबसे कहूँगी जो भी सुन रहे हैं लाइव वो ये द मैजिक मैन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा चैनल है। और पेज को भी, फेसबुक पेज को भी आप सब लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ़ यहाँ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का मामला नहीं है, यहाँ पर वाक़ई में बहुत, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसको फ़ॉलो किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, बहुत अच्छे-अच्छे लाइव्स देखने को मिलते हैं। तो आप सभी इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो रचना है कि तुमने मैं की हद को तलाशा है कभी? तुमने मैं की हद को तलाशा है कभी? कलम को घुंघरू बाँध नाचने लगती है पन्नों पर। ये एक्चुअली बहुत सख्त है रचना, शायद बहुत सारे लोग विपक्ष में खड़े हो जाएँ। आप अपने विचार रखिए। घुंघरू बाँध नाचने लगती है पन्नों पर,
बस उतना मन में मस्त रहता है वो लेखन। कभी कभी इतना नाचती है कि टूटने लगते हैं घुंघरू, पर नाचना नहीं छोड़ती। तुमने शायद सुनी होगी वो नाचते जूतों की कहानी, उसमें तो जादू था। अरे हाँ, जादू से याद आया, कल ही तो एक जादू दिखाया था कलम ने नाचते नाचते। किसी और की लेखनी को अपना बना आई थी। कह रही हूँ अब थक गई हूँ, कुछ पल आराम करना है। पर पर घुंघरू उन जूतों की तरह नचा रहे हैं उसे। कह रहे हैं कि तुमने ही तो मांगा था यह नाच। इस पर कलम कह उठती है, मैंने नहीं, उन हाथों ने मांगा था जिन्होंने मेरे पैर में घुंघरू बांधे हैं। अब नाच रही हूँ मैं, मदमस्त होकर नहीं, जबरदस्ती, बस जबरदस्ती। आपके लिए एक पंक्ति कहूंगी, 2 पंक्तियां कहूंगी नेहा जी, कि मिजाज तुम्हारे कुछ बदले बदले से क्यों हैं? मिजाज तुम्हारे कुछ बदले बदले से क्यों हैं? और शिकारी के अंदाज आज शायराना से क्यों हैं? शिकारी के अंदाज आज शायराना से क्यों हैं? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मीना जी। और मेरे अंदर से ना कुलबुलाहट मच रही है कि मैं खुद को रोक रही हूँ बहुत देर से, क्योंकि आपने बोला था कि काव्य पाठ करना है, तो काव्य पाठ ही करना है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी एक हास्य व्यंग वाली एक कहानी सबको सुना कर जाऊँ। जी, आप मैं कैसे कहूँ, मुझे चंद्रा जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये आबाद काव्य पाठ का है। कहानी पता नहीं यहाँ पर वो इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। मैं ओम सप्रा जी को सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत मैं तो यही हूँ ओम सप्रा जी, आप पता नहीं कहाँ गायब हैं। डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी बहुत-बहुत शुक्रिया। वीरू श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बाल कविताएँ बहुत अच्छी लगती हैं। मीता दास जी जुड़ी हुई हैं और बहुत से नाम ऊपर चले गए हैं। आपको सुनने के लिए देखिए नेहा जी बहुत लोग जुड़े हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि गुलशन जी भी देखिए कह रहे हैं कि संचालक महोदय से निवेदन है कि वो भी कुछ सुनाए। अभी ये सबकी देखो सबकी ये आ रही है। गुलशन जी, ये क्रिकेट का मैदान नहीं जो यहाँ पर चौके छक्के लगाए जाएं। यहाँ पर हम नेहा जी की प्रस्तुति सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं आज। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अमित जी बहुत धन्यवाद, वीना अग्रवाल जी, राकेश खंडेलवाल जी, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए राकेश जी कह रहे हैं कविता ही सुनाएं। चलिए मैं 2 लाइनें फिर से एक बार 2 पंक्तियां आपको सुना देती हूँ नेहा जी, कि हाँ, बारीक सी रेखा है हम दोनों के दरमियान। बारीक सी रेखा है हम दोनों के दरमियान, ना मिलने ही देती है ना जुदा ही करती है। वाह! क्या ना बात। मिलने ही देती है ना जुदा ही करती है। कैसे खत्म करें हम रिश्ता तुमसे कहो, कैसे खत्म करें हम तुमसे रिश्ता कहो, तुमको देखते ही तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। वाह! बहुत तुमको खूब। देखते ही हम तो हम सब हम कुछ भूल खत्म भी जाते नहीं हैं। करने देंगे। हम रिश्ता खत्म भी नहीं करने देंगे, अभी बहुत दूर साथ में चलना है। जी। भावना जी चुप हैं, क्या हुआ भावना जी? बहुत देर से चुप बैठी हुई है। नहीं नहीं, हम तो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा मेरी लग रहा है सच में, आपको सुनना बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी वक्त है आपके पास, और सुनाए प्लीज। हाँ, बिल्कुल। 11 मिनट का वक्त है। जी। 11 मिनट है अभी। मैं सोच रही थी कि 45 मिनट्स तो हो जाएँगे आराम से। कि मृत्यु की छाया विदित होती हैं उन प्रतिबंधित मार्ग से गुजरती हुई। मृत्यु की छाया विदित होती हैं उन प्रतिबंधित मार्ग से गुजरती हुई, जिन पर हज़ारों काँटे शरीर को छलनी कर, भेद कर निकल जाते हैं। उस क्षण का मौन पसर जाता है आँखों पर। फैल जाती है सूर्य की कठोर तपन हृदय के किनारों पर।
अग्नि सी प्रचंड तपस्या में लीन देह पर पड़े चिन्ह बता देते हैं कि जीवन कुछ नहीं है, बस एक धुआं है जो हवा में मिश्रण बनाकर पानी सा बह जाता है और छोड़ जाता है उसी वेग से डर जिससे उभरना मनुष्य के बस की बात नहीं। जिस क्षण वह काबू पा लेता है उस डर पर, मृत्यु की छाया उसी मिट्टी में कैद उसे मिला देती है उस छोर से जिससे उसका नाता जन्म से पहले का है। ये रचना दरअसल जीवन और मृत्यु के बीच में जो ये होता है, मनुष्य का चलता रहता है द्वंद्व। जीवन मिलने के बाद वह मृत्यु को भूलता चला जाता है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे जितना झुठलाओगे वो उतना करीब आएगी। ये रचना जो है ये अभिव्यक्ति है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति है एक चंचल चपल लड़की की, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे ये सारी बच्चियां ऐसी क्यों मिलती हैं जो बहुत शरारती होती हैं, लेकिन जब लिखती हैं तो इतना गंभीर लेखन कर लिख देती है कि मैं सोचती कहाँ पढ़े लिखे लोगों में फंस गई मैं। ये भावना भी आपके जैसी ही है। एक बार एक फेसबुक ग्रुप था, उसमें एक लाइन थी कि मज़ा भी बहुत आता है, तो उसी लाइन को, सिर्फ उतनी लाइन को मैंने उठाया और बाकी अपने शब्द उसमें पिरो दिए थे मैंने। जी, तो स्वागत। हाँ, चलिए थोड़ा बहुत ये जीवन मृत्यु का खेल हो गया अब लोगों को थोड़ा सा प्रेम की तरफ ले चलते हैं। आइए। कि उसे छेड़ने में मजा भी बहुत आता है। सच में आता है। उसे छेड़ने में मजा भी बहुत आता है, रूठ जाता है तो मनाने में मजा भी बहुत आता है। क्या बात है। आदत सी हो गई है उसकी मुझे इस मोबाइल की तरह, उसकी फोटो कांटेक्ट में सेव करने में मजा भी बहुत आता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बहुत बहुत उसने धन्यवाद। ताना नहीं मारा मुझे और मोबाइल को एक कैटेगरी में रख दिया। बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव है। जी, अब क्या पता फोटो कांटेक्ट में से कौन सी करते हैं। जी। उसकी जुल्फों की कसम हम खोते नहीं कभी इश्क में, उसकी जुल्फों की कसम हम खोते नहीं कभी इश्क में, उसको जुल्फों में हाथ घुमाते देखने में मजा भी बहुत आता है। उसकी आंखों और मेरी आंखों के बीच पहरा है एक, उसकी निगाहों को अपने चेहरे पर महसूस करने में मजा भी बहुत आता है। बहुत क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद। वो मेरे झुमके, और ये अंतिम 2 लाइनें हैं कि अंतिम 4 लाइनें हैं कि वो मेरे झुमके काजल कंगन की तारीफ अक्सर शायरी में करता है। वो मेरे झुमके काजल कंगन की तारीफ अक्सर शायरी शायरी में कहता है। कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे सुनने में मज़ा भी बहुत आता मजा है। भी बहुत आता है। क्या बात क्या है। बात, क्या बहुत-बहुत धन्यवाद। ये दरअसल क्या है कि मेरे हस्बैंड को शायरी-वायरी कुछ नहीं आती है, वो आईटी इंजीनियर तस्वीर जो आपने सेव की होगी वो सीधी सादी तो कतई नहीं। तो वो यहाँ पर मुझे एक सुनते सवाल आया है ज्ञान सिंह जी का, उनको जी। मैं जवाब दे दूं। ये ज्ञान प्रकाश सिंह जी सवाल कर रहे हैं कि हिंदी का काव्य पाठ और दिनकर जी की कविता ना आए। जी बिल्कुल सहमत हूँ आपके सवाल से, लेकिन माफ कीजिएगा यहाँ पर काव्य पाठ जो रहा वो स्वरचित रचनाओं का हो रहा है, तो नेहा जी सिर्फ अपनी रचनाएं सुना सकती हैं, जो भी यहाँ पर प्रस्तुति देने के लिए आएंगे वो स्वरचित ही सुना सकते हैं। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा ज्ञान प्रकाश जी। अनीस अहमद जी कह रहे बच्चों को चिढ़ाने में मजा आता है। अनीस जी मुझे तो बड़ों को भी चिढ़ाने में बहुत बार मजा आ जाता है, क्या करें। और निकिता सिद्धार्थ वर्मा जी जुड़ी हैं कि आपकी कविता सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन ये भी बहुत छेड़खानी करती होंगी, इन्हें भी सुनकर बहुत मजा आ रहा है। और अनीस जी कह रहे जुल्फे बिखेरने से बनेगी ना कोई बात।
निवेदिता दिनकर जी जुड़ी हैं। गुड एक्सप्लेनेशन नेहा जी। यकीनन ये रचना बहुत प्यारी थी, शरारती सी थी, श्रृंगार रस भी था इसमें और हास्य भी था। जी बहुत प्यारी रचना नेहा की तरह। ये एक लड़की के जज्बात जो होते हैं लड़के के लिए, क्योंकि वो अनीश जी अभी कुछ कह रहे थे कि जुल्फों से बात नहीं बनेगी। चलिए अब लड़का बनकर लड़कों के मन की बात भी बोल ही देती हूँ लड़की के लिए। स्वागत है। जिंदगी में गिनती की 4-5 कविताएं लिखी हैं, प्रेम कविताएं, क्योंकि प्रेम कविताएं बहुत कम लिखती हूँ मैं। शादी के बाद प्रेम नाम मात्र का रह जाता है, फिर बच्चे संभालना, घर संभालना, सिर्फ वही रह जाता है। एक हाथ में बच्चा होता है, एक हाथ में बच्चे के स्कूल का बैग। मुझे लगता है शादी के बाद प्रेम उतर के कलम में आ जाता है। उसके बाद आप बिल्कुल, ये भावना की बेहतरीन टिप्पणी है, एकदम से सटीक और सार्थक, कि प्रेम बस कलम में रह जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और शादी से पहले अगर हम प्रेम, मैं लिखती थी प्रेम, शादी से पहले अधिकतर प्रेम ही होता था। और जब शादी हो जाती है ना, और फिर वो सब चीज़ों में हम फँसते चले जाते, तो हमें लगता है कि जो हम ड्रीम शादी से पहले देखते थे, तो वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया है अब। बिल्कुल। जी, चलिए ज़्यादा नहीं बोलते, नहीं तो कल को पता लगे कि घर के बाहर खड़े हुए हैं। फिर एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ती है ना, व्याख्या करनी पड़ती है संदर्भ सहित। अनामिका जी कह रही है बेचारा प्रेम, उफ। चलिए अब आप समझ लीजिए कि मैं लड़का हूँ और लड़की के लिए कुछ बोल रहा हूँ, तो उसी तरीके से एक रचना पढ़कर सुनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ मेरे लिए नेहा कुछ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। नेहा को निहाल सिंह बना देते हैं। निहाल सिंह जी पढ़िए हमारे लिए। बिल्कुल। एक नजर उसकी खिड़की पर जाकर ठहर जाती है, एक नजर उसकी खिड़की पर जाकर ठहर जाती है। पागल है वो, मैं जानता हूँ, वो मुझे देखने ही छत पर आती है। मैं बहाने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहाने माँ के काम के बनाता हूँ उस ओर झाँकने को। मैं बहाने माँ के काम के बनाता हूँ उस ओर झाँकने को। मैं जानता हूँ वह भी छुप छुप कर मुझे देखने आती है। ये टीन एज वाला प्यार चल रहा है। क्या बात है। सुखाते हुए कपड़े जब वह ओट से मुझे देखती है, सुखाते हुए कपड़े जब वह उस ओट से मुझे देखती है, मेरे दिल की धड़कन उस तार पर वायलिन के जैसे अटक जाती है। कि सुखाते हुए कपड़े जब वह उस ओट से मुझे देखती है, मेरे दिल की धड़कन उस तार पर वायलिन के जैसे अटक जाती है। शोर दिल में होता है, सुनाई देता है मुझे जोरों से, पर दिल की बात है कि होठों पर जाकर अटक जाती है। क्या बात। और अंतिम लाइनें कि पर अजब गजब सी मोहब्बत है अपनी, कि अजब गजब सी मोहब्बत है अपनी, न बोले तब भी एक दूसरे को दिल की बात समझ आती है। कि न बोले कुछ भी, तब भी एक दूसरे को एक दिल की बात समझ आती है। क्या बात है। बहुत धन्यवाद। अभी कितना टाइम बचा है? अभी 2 मिनट बचे हैं। निहाल सिंह जी, काश मेरे घर पे छत होती तो मैं आपको झांकने के लिए जरूर आती। अपने सुखाने के बहाने मैं आपके दर्शन जरूर कर लेती, मगर मजबूरी है, हम रहते ग्राउंड फ्लोर पर हैं और हमारी छत पर किसी और का कब्जा जारी है। जी, चलिए एक और रचना है। ये तो मेरे पतिदेव के लिए ही लिखी थी, क्योंकि हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी तो तभी लिखी थी मैंने। तो बहुत छोटी सी रचना है, तो सुनाती हूँ कि बड़ा नुकसान कर देता है, बड़ा नुकसान कर देता है, मेरा दिल बदनाम कर देता है। क्या बात मैं है। तरसती हूँ एक छाँव को, वो सुबह को शाम कर देता है। कि बड़ा नुकसान कर देता है, मेरा दिल बदनाम कर देता है। मैं तरसती हूँ एक छाँव को, वो सुबह को शाम कर देता है। पगला है वो नहीं समझता है, किस्सा सरेआम कर देता है। कर देता है। मेरी है ये कहता फिरता है,
कि मेरी है यह कहता फिरता है, झगड़े जैसे काम कर देता है। सिफर हो रही जिंदगी उसकी, सिफर हो रही जिंदगी उसकी, गुणा भाग के नाम कर देता है। क्या बात कि है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि नेहा कैसे ना मतलब रखे उससे, कि नेहा कैसे ना मतलब रखे उससे, बुद्धू जीवन आसान कर देता है, बुद्धू जीवन आसान कर देता है। क्या बात। बहुत 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 एक पंक्ति को थोड़ा एडिट करना चाहूंगी कि झगड़े जैसे नहीं, झगड़े के ही काम कर देता है। जैसे हटा दो, झगड़े के ही काम कर देता है। अगर मैंने झगड़े के ही बोल दिया ना फिर उसी पल झगड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं किया। और देखिए कितने छोटे इसमें समेट कर इन्होंने रख दिया पति को। छोटी सी पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। आपकी रचनाओं में पति प्रेम पर देश प्रेम हावी है। देश के लिए आपने इतनी लंबी और इतनी प्यारी, इतनी गहरे भावों वाली रचना सुनाई और पति को केवल 6 लाइनों में आपने समेट दिया। हाँ, वही कह रही थी मैं भी। पति के लिए देश बड़ा है ना पति से। यस, देश हमेशा व्यक्ति, व्यक्तित्व और पति रिश्तेदारों सबसे बड़ा है देश हमारा। बिल्कुल। शुक्रिया ओम सतरा जी, आपको संचालन पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु सिंह जी भी कह रही अच्छा संचालन है। देखिए हम लोग मस्ती कर ही रहे हैं, मुझे लगता है हमारे सारे सभी दर्शक जितने भी जुड़े हैं वो भी बहुत आनंदित हो रहे हैं। और इन्हीं बातों में नेहा, मुझे अफसोस है कि घड़ी ना बहुत, मुझे लगता है बहुत तेजी से चली है, बहुत तेजी से चली है, पता नहीं चला कब 45 मिनट हो गए। और बहुत अच्छा लगा तुमसे ऐसे रूबरू बात करना। देखो मैं आपसे तुम पर आ गई हूँ, जो हमारा कोई बात नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी को फिर से हिंदी साहित्य की हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही कार्यक्रम के सभी जितने भी श्रोतागण हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी मुझे ऐसे ही सुनते रहेंगे, ऐसे ही प्रेम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आपकी रचना धर्मिता यूं ही बनी रहे, आप ऐसे ही हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।